नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज बाड़मेर में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज पशु परिसर के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। पशु परिसर के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का टॉपिक हमारा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि पशु परिसर के एग्ज़ाम के दिन अभी 2 दिन शेष बचे हैं हमारे साथ। तो इसलिए 2 दिनों में जो कुछ करना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका कोई मेहनत काम नहीं आएगी। अगली भर्तियों के लिए आप फिर से लग जाना। इसलिए पहले अपन पशु परिसर की तैयारी कर लेते हैं। 2 दिन हैं, क्या पता 2 दिनों से अंदर भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद में हम भी मिठाई के दौर में चले जाएं। इसलिए आज हम प्रश्न लेकर हैं कि रट या मस्त अवस्था, रट या मस्त अवस्था है वो किस जानवर में देखने को मिलती है? किस जानवर में पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन है कि रट या मस्त अवस्था है वो किस जानवर में पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऊँट। ऊँट में रट या मस्त अवस्था पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस बकरी को शहरी बकरी कहा जाता है? शहरी बकरी कहा जाता है। तो इसका अपने का उत्तर क्या होगा? यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बकरी को शहरी बकरी कहते हैं, जो बकरियां शहर में पाली जाती है। तो इसका उत्तर है हमारा बारबरी। कौन सी है? बारबरी। ये शहर में जो लोग रहते हैं उनको पता ही होगा कि हम कौन सी बकरी पालते हैं, बारबरी, जिसे शहरी बकरी कहा जाता है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और आपको समझ में भी आ रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि कौन सा विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। तो कौन सा विटामिन होगा? जो विटामिन सी है, वो विटामिन सी है वो दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा है रे? विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक जो हार्मोन हमारे जो पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन से दूध की मात्रा बढ़ती है? कौन सा हार्मोन देने से गाय में या जानवरों में दूध की मात्रा बढ़ती है? दूध की मात्रा बढ़ती है। तो हमारा आंसर जाएगा कि हम जो प्रोलैक्टिन हार्मोन देते हैं, जिससे हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी को हम देंगे तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और एक हमारे उसी प्रकार से अपन को एक याद आ जाता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है और वो दूध निष्कासन के लिए प्रेरित करता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। लेकिन जो दूध बढ़ाने के लिए जो हार्मोन देते हैं वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसमें आपको पता ही होगा कि हमारे साइंस भी इस टॉपिक के अंदर
है तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि चेचक की बीमारी किस जानवर में या किस पक्षी में देखने को मिलती है। चेचक की बीमारी किस में सर्वाधिक होती है। तो अपना आंसर जाएगा कि चेचक की बीमारी है जो एक विषाणु जनित बीमारी है। ये सभी को पता होना चाहिए कि चेचक की बीमारी है, ये एक विषाणु जनित बीमारी है। ये मुर्गियों में देखने को मिलती है। किसमें? तो ये मुर्गियों में देखने को मिलती है रे। अब इसके बाद में क्वेश्चन हम लेते हैं कि सारों का राजा किसे कहते हैं। सारों का राजा किसे कहते हैं। इसी के साथ एक और लेते हैं कि सारों की रानी किसे कहते हैं। तो यानी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों से तुलना भी हो जाएगी कि सारों का राजा बरसिम को कहते हैं। किसके कहते हैं? बरसिम को हम सारों की रानी कहते हैं, राजा कहते हैं, लेकिन रानी कहते हैं वो है रिज़्का। रानी से याद करना, रिज़्का। मेडिकाको सैटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। अल्फा इसमें पत्ती अपनाई जाती हैं, इसका कुल है। अब हम उसके बाद में चर्चा कर रहे हैं भ्रूण का विकास किस में होता है। भ्रूण का विकास किस में या किस भाग में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रूण का जो विकास है वो हमारे गर्भाशय में होता है। किस में होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। किस में होता है? भ्रूण का विकास है वो गर्भाशय में होता है, लेकिन भ्रूण जो पहले इसका निषेचन होता है वो एम्पुला भाग में होती है जानवरों में, लेकिन जो पक्षियों में होती है वो इनफंडिबुलम में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भ्रूण के लिए जो पोषण है ऑक्सीजन, भ्रूण को ऑक्सीजन O2 और पोषण कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन NCERT क्लास 11th के क्वेश्चनों से लिया है। इसका आंसर होगा तो अपरा या प्लेसेंटा। इसका उत्तर क्या है? अपरा या फिर प्लासेंटा कह सकते हो। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, NCERT से ही अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन करती है। इसलिए इसको ध्यान रखना कि भ्रूण को ऑक्सीजन या पोषण प्रदान कौन करता है, तो करता है अपरा या प्लेसेंटा। इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम बात करेंगे कि नर में कौन से प्राथमिक अंग होते हैं और मादा में भी कौन से प्राथमिक अंग होते हैं। इसलिए मादा का प्राथमिक अंग कौन सा है? तो ये आपको सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का होता है। तो इसलिए इसका आंसर अंडाशय क्या है? इसका आंसर अंडाशय है। इसके बाद में मैं एक और बता देता हूँ कि नर का प्राथमिक अंग कौन सा है। तो नर का प्राथमिक अंग है वो अपने हैं वृषण के बारे में आपको पता ही है। वृषण क्या काम करता है? वृषण हार्मोनों का निर्माण करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। वृषण की संख्या नर में 2 होती है, अंडाशय की संख्या 2 होती है, जो वो भी हार्मोनों का स्त्रावण और निर्माण करता है। इसके बाद में हम वृषण की जोड़ी नर में 2 होती है, ये आपको पता ही है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, साइंस की ही कर लेते हैं एक
क्वेश्चन और है कि प्रसव के समय किस हार्मोन के कारण पीड़ा उत्पन्न होती है? किस हार्मोन के कारण पीड़ा उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करती है। उसके बाद हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो उसे गर्भवती जो गर्भधारण को हार्मोन कहते हैं, वो हम प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अति महत्वपूर्ण है। प्रेगनेंसी बनाए रखने वाला हार्मोन भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कहा जाता है। अगर बात की जाए कि मादा में अलैंगिक जनन से पता लगता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन है।